नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम ओके। बने रहिए बढ़िया और जुड़े रहिए हमारे इस बघेल सर यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें आपका पुनः स्वागत है। और कक्षा 12 की केमिस्ट्री का जो चौथा पार्ट है उसके अंकीय क्वेश्चन चल रहे हैं। उस अंकीय क्वेश्चनों में लगातार हम आपको अंकीय क्वेश्चन बताते रहे हैं। तो पाठ के बाद जो अंकीय क्वेश्चन दिए होते हैं वो अंकीय क्वेश्चन हमारे हैं। अंकीय क्वेश्चन है, किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा। द्वितीय कोटि की है, माना हमारी अभिक्रिया कौन सी है, ए एरो पी। द्वितीय कोटि की है तो वेग बराबर क्या होगा कि ए का जो सांद्रता है, ए की सांद्रता वो 2 कर दी, क्योंकि कोटि 2 है। ठीक है, तो कोटि 2 है तो ये हमारे पास ये हमारा क्या बन गया, वेग बन गया। और ए की सांद्रता क्या है, ए की सांद्रता वो कंडीशन दे रहा है कैसे प्रभावित होगी, यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। तो पहले हमारे पास क्या है, अभिकारक की सांद्रता स्मॉल ए है। प्रारंभ में ए की सांद्रता, प्रारंभ में ए की सांद्रता कितनी है, स्मॉल ए मोल प्रति लीटर। तो उस समय हमारा R1 क्या होगा, R1 बराबर होगा K और A की सांद्रता की पावर 2। तो R1 का जो मान निकल के आएगा वो आएगा KA²। ठीक है, अब कंडीशन, ये तुम्हारा हो गया जनरल। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है कि यदि सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, तो उस समय हमारा R2 मान ले रहे हैं। R2 बराबर क्या होगा, K, अभिक्रिया अभी भी वही है। तो यहाँ पर एक प्रारंभिक सांद्रता A है, तो अब दोगुनी कर दी गई तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा, यानी अभिक्रिया घात 2 लगी। तो क्या बनेगा, K इंटू 2⁴A²। ये हमारा क्या बन गया, R2 का मान। रेंज निकालेंगे R1 अपॉन अनुपात R2, तो इक्वल टू क्या होगा, KA² अपॉन K4A²। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, R का ऊपर गुणा कर देंगे तो R2 बराबर क्या आएगा, 4R1। अर्थात पहली कंडीशन में जो प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग है वो दोगुना हो जाएगा। पहली कंडीशन में प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग जो है वो दोगुना हो जाएगा। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया वेग 2 गुना हो जाएगा, सॉरी 4 गुना, 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन आती है दूसरी। दूसरी कंडीशन क्या है, सांद्रता आधी कर दी जाए। तो अब क्या है, सेकंड नंबर कंडीशन पे हम जो ले रहे हैं वो A बराबर ले रहे हैं 1/2A। तो क्या हो गया हमारा, उस समय R3 मान ले रहे हैं। R3 बराबर क्या होगा, K 1/2 A की सांद्रता की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो हमारे पास R3 बराबर क्या बचेगा, K इंटू A² अपॉन 4। ठीक है, अनुपात निकालेंगे R1 अपॉन R2 R3 बराबर क्या होगा, K A² अपॉन K इंटू A² अपॉन 4, है ना। तो इससे ये कट जाएंगे, R4 जो है वो हमारे ऊपर पहुंच जाएंगे। अर्थात क्या होगा, R1 अपॉन R2 बराबर 4/1। ठीक है, 4/1 का मतलब है हम इधर गुणा कर दें, इधर आ जाएगा। तो R2 बराबर क्या बचेगा, R1 अपॉन 4, R3 है ना।
तो R3 का मतलब तीसरे जो दूसरी कंडीशन है उस समय अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रारंभिक अभिक्रिया के वेग का 4 गुना घट जाएगा, चौथा ही हिस्सा रह जाएगा। यानी तो क्या हो गया, सांद्रता आधी करने पर अभिक्रिया वेग का वेग प्रारंभिक वेग का 1/4वां भाग रह जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, धीरे धीरे देखिए, इन सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक अगला सवाल लेते हैं, क्या है। तो देखिए सवाल क्या है हमारा, प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। यानी कोट अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोट की। टी जो है समय सेकंड में दिया है 0, 30, 60, 90 सेकंड। सांद्रता मोल प्रति मिनट दिया है 0 सेकंड पर सांद्रता, हमने प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी है 0.55। 30 सेकंड पर इतनी रह जाती है, 60 सेकंड पर इतनी रह जाती है, 90 सेकंड में इतनी रह जाती है। तो हमें क्या करना है, 30 से, यहाँ से हमारा आंसर भी शुरू होता है, यहाँ से हमारा प्रश्न भी शुरू होता है। 30 से 60 सेकंड, 60 सेकंड में औसत वेग की गणना कीजिए। तो औसत वेग जो होता है वो उसी सांद्रता परिवर्तन के अंतर्गत जाता है। औसत वेग बराबर क्या होता है, हम ले सकते हैं R2 माइनस के R1 अपॉन T2 माइनस के T1। तो सिंपल सा सवाल है, R2 का मतलब है 0.17 माइनस के 0.31 अपॉन, अब क्या हमारे पास 60 सेकंड माइनस के 30 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर मान कितना आ रहा है हमारा, क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस में आएगा, लेकिन वेग जो है वो कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो यहाँ आ गया माइनस, तो माइनस हम घटाएंगे अब इसमें से कितना, तो यहाँ हो गए हमारे 31, 11, 11 में 7 गए 7 और 4 11, बच्चे यहाँ पर कितने 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, दशमलव, बट्टे कितने बचे हमारे पास 30। क्योंकि हम इसको धनात्मक बनाना है तो हम इसमें माइनस का गुणा कर देंगे, अर्थात आंसर आएगा 1.14 अपॉन 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, आंसर आ गया हमारा 14/3 इंटू 10⁻3। 3 का ऊपर भाग दे दिया, तो 3 चौक 12 बचे 2, 3 छक 18 बचे 2, 3 छक 18 इंटू 10⁻, हो जाएगा -3। वेग है तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सांद्रता बट्टे समय, अर्थात मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये हमारा क्या निकल आया मान। अब यहाँ पर हमारा किसी भी आंकड़ा में दे दिया जाए, वो पूछे कि 60 सेकंड के बीच समय बताइए, तो प्रारंभिक सांद्रता ये मानेंगे और अंतिम सांद्रता हम ये मानेंगे। प्रारंभिक समय हमारा ये हो जाएगा, अंतिम समय ये हो जाएगा। इसने इन दो के बीच में बताया है। अगर वो इस समय पूछे तब आपको ये प्रारंभिक ये अंतिम, इस समय पूछे तो ये अंतिम ये प्रारंभिक ये अंतिम। यहाँ इस पूछे 90 सेकंड में अभिक्रिया का कितनी सांद्रता रह जाती है, तो अभिक्रिया का वेग बताइए, तब आप क्या करेंगे, ये हमारा प्रारंभिक हो जाएगा, ये हमारा अंतिम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अभिक्रिया का वेग निकाल लिया। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चों, अगला सवाल है इसका, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोट की तथा बी के प्रति द्वितीय कोट की है। तो उसने कंडीशन लगा रखी है, अवकलज वेग समीकरण लिखिए। अवकलज वेग समीकरण पहली कंडीशन का क्या है हमारा, अवकलज न लिख लो न, अवकलन वेग समीकरण।
वेग समीकरण क्या होगा, हमारे पास हमें पता है वेग या वेग समीकरण या वेग समीकरण, तो हमारे पास क्या होता है dx/dt इक्वल टू, अभिक्रिया जो है वो इस प्रकार लिखी है, हमने अभिक्रिया लिख ली a + b एरो p, ये प्रथम कोटि की है, ये द्वितीय कोटि की है, तो हम क्या लिखेंगे कि a की सांद्रता की घातांक 1, लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, और b के सांद्रता की घातांक 2, ये बन गया हमारा अवकलज वेग समीकरण। बस लिखना था हमें। अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन जब लेंगे, दूसरी कंडीशन के लिए हमने a की सांद्रता को क्या मान लिया, a की सांद्रता बराबर a मोल प्रति लीटर, और b की सांद्रता हमने क्या ले ली है स्मॉल b मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करेंगे। a की सांद्रता b की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। b की सांद्रता कितनी कर दी हमने, 3 गुनी कर दी, तो b की सांद्रता पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है वेग यानी r, 1 बराबर क्या हो गया k इंटू a की सांद्रता इंटू v की सांद्रता की पावर 2, तो r1 हमारा क्या हो जाएगा k a इंटू v स्क्वायर। अब कंडीशन लगा रहे हैं, इस कंडीशन पे क्या होगा R2 बराबर क्या बनेगा कि a का तो मान वो का वही है, और b का जो मान है वो 3 गुना कर दिया, तो 3b का क्या हो गया स्क्वायर, तो R2 क्या हो जाएगा कि a इंटू 3 3 जा 9 b स्क्वायर। अनुपात निकालेंगे, R1/R2 बराबर k a इंटू वी स्क्वायर अपॉन k a इंटू 9 b स्क्वायर। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, a से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा मान क्या बचा, तो हमारा मान जो है वो बचा आकर के R1/R2 बराबर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 बराबर क्या हो गया 9R1। यानी पहली कंडीशन में क्या होगा, जब हम अभिक्रिया का वेग अब b की सांद्रता जो है वो 3 गुनी कर देंगे, तो प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग जो है वो 9 गुना बढ़ जाएगा। कंडीशन दूसरी लेते हैं अगली, तीसरी कंडीशन हमारी क्लियर है, a की सांद्रता b की सांद्रता से a तथा b की सांद्रता दोनों की दोगुनी कर दी जाए, a और b दोनों की क्या कर दी दोगुनी कर दी, तो दोगुनी करने पर क्या हो गया हमारे पास क्या बनेगा, उस समय हमने ले लिया R3 बराबर, सीधा हमने समीकरण यहाँ से उठा के पटक दिया, तो क्या हो जाएगा कि a की सांद्रता लगा दी हमने, तो a की सांद्रता कितनी है 2a, और b की भी हमने क्या दिया 2b, ये हमारी द्वितीय कोटि की है, तो R3 बराबर क्या हो गया 2ka इंटू 2 2 जा 4b स्क्वायर। अब R3 बराबर क्या हो गया, ये बना लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो R1/R3 इज इक्वल टू, इसका मान क्या गया था k इंटू a इंटू v का स्क्वायर, अच्छे से बना लें, a अपॉन क्या होगा R3 का मान रखेंगे तो 2k इंटू a इंटू 4b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, R1/R3 बराबर क्या बचा 1/2 इंटू 4, और 2 इंटू 4 का मतलब 8, तो R3 बराबर क्या हो गया 8R1। अर्थात अभिक्रिया का जो वेग है जब a और b दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, तो अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रारंभिक अभिक्रिया की 8 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपके 3 सवाल हुए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए अगले सवाल हम अगली वीडियो में डालेंगे, और वो सवाल डालेंगे जो आपके बोर्ड में आते हैं। हालांकि सवाल तो बहुत हैं
लेकिन आपके ज़्यादा लेंदी सवाल बोर्ड में नहीं आते। फिर भी अगर आपको कोई सवाल समझना है तो आप हमें कमेंट करें और हम आपका सवाल जो है देंगे।